समाजवादी पार्टी का विधायक और उसका परिवार उत्तर प्रदेश में भागता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है और डर रहा है किससे? उत्तर प्रदेश की पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से। सबसे बड़ी बात मौजूदा विधायक, और सबसे बड़ी बात विधायक साहब जेल में सरेंडर कर चुके हैं। माई बाप हम तो यहीं हैं, परिवार भाग रहा है। आप इस कहानी से जोड़िएगा, एक और नवाब हुआ करते थे रामपुर वाले, चचा आजम खान। आजम खान अपने जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही थे। एक मुख्यमंत्री होते थे रामपुर में, एक लखनऊ में, एक मैनपुरी में, तो कई सारे पावर सेंटर्स थे। ऐसी ही कहानी एक और परिवार की, रामपुर वाले परिवार की आज क्या हालत है? बेटा जेल में, पत्नी जेल में, आजम खान खुद जेल में। सिफारिश ये कर रहे हैं कि माई बाप हमारे सारे केसेस जो है उत्तर प्रदेश से बाहर कर दीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत तकलीफ है। तो उत्तर प्रदेश का सिस्टम और पुलिस ऐसे ही काम कर रही है। ये जितने पुराने नवाब थे सबको तकलीफ हो रही है। ऐसे ही एक और विधायक हैं जाहिद बेग। जाहिद बेग इसीलिए चर्चा में है क्योंकि इनके परिवार में एक नाबालिग बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तब से पूरी की पूरी सरकार और पुलिस पीछे पड़ी हुई है। और अब चूंकि विधायक साहब तो जेल में हैं, पुलिस खोज रही है इनकी पत्नी को, और पत्नी हो गई है फरार। पत्नी का लोकेशन नहीं मिल रहा है, मैडम कहां गायब है किसी को कुछ पता नहीं है। और पुलिस ढूंढ इसीलिए रही है क्योंकि इस पूरे मामले में यह पूरा परिवार संलिप्त है जो नाबालिग ने सुसाइड किया। एक बच्ची जिसको इन्होंने अपने यहां नौकरी पर रखा हुआ था, वो बच्ची अपने घर जाना चाहती थी, नहीं जाने दिया गया। इतना मानसिक उत्पीड़न हुआ उस बच्ची का कि उस बच्ची ने सुसाइड करना सही समझा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बताया है उसी घर में काम कर रही एक और छोटी बच्ची ने। जब पुलिस वहां पहुंची थी, वो छोटी बच्ची मिली और उस बच्ची ने जज साहब के सामने ये कहानी बताई है कि माई बाप ये लोग जो हैं हमसे मजदूरी तो करा ही रहे थे, बाल मजदूरी, साथ में क्या क्या किया है। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ पूरी की पूरी सरकार कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, पीछे लगा हुआ है। आप जब सुनते हैं कि किसी के जमीन का नीलामी हो गई, कुर्की का पोस्टर चिपक गया, ये सब सिस्टम हुआ आजम खान के साथ। वो चाहे आजम खान का घर हो, आजम खान की यूनिवर्सिटी हो, आजम खान के साथ हुए वो तमाम किस्से एक तरह से जाहिद बेग के साथ भी दोहराए जा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, आजम खान के मामले में तो कई बार अखिलेश यादव बोले भी, समाजवादी पार्टी बोली भी। हाल फिलहाल आपने मोहित खान का केस सुना होगा, उसमें तो सीधे समाजवादी पार्टी प्रमुख ने पूछ लिया, डीएनए पूछो। नवाब सिंह यादव के मामले से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया गया। अब लेकिन इस मामले में, जाहिद बेग वाले मामले में भी क्या आपने सुना है कि अखिलेश यादव ने कुछ कहा हो, कोई एक टिप्पणी की हो कि भाई योगी सरकार अत्याचार कर रही है मुसलमानों पर, योगी की पुलिस जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रही है? नहीं, कहीं से कोई आवाज नहीं है। और अब तो रामपुर पर भी, आजम खान पर भी आवाज नहीं आती। तो सेम दशा है जाहिद बेग परिवार की और आजम खान वाले की। तो आजम खान तो लंबे समय से एक तरह से परेशान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जाहिद बेग नए नए फंसे हैं, बड़बोले विधायक रहे हैं, विवादों से पुराना नाता रहा है। अब इनकी पत्नी की तलाश में जुटी है उत्तर प्रदेश पुलिस। विधायक जी खुद जेल में है, इसीलिए जुटी है और बाकायदा नोटिस चिपका दिया है घर के सामने कि तय समय पर न्यायालय में जज साहब के सामने तय तिथि पर मैडम अगर आप नहीं आती हैं तो आपका घर कुर्क कर लिया जाएगा। वो जो नाबालिग सुसाइड केस है उसमें जाहिद बेग का पूरा परिवार आरोपी है और यह पूरा परिवार उस मामले में फरार चल रहा था। सरेंडर किया बीच में विधायक साहब ने, और पत्नी अभी भी फरार चल रही है। लगातार दबिश दे रही है पुलिस, लेकिन मिल नहीं रही है। समाजवादी पार्टी और समस्याएं और उनके नेताओं का बिहेवियर एक तरह से पुराने समय से चर्चा का विषय रहा है। जब भी लगता है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है, तब कोई मोहित खान, तब कोई नवाब सिंह यादव, तब कोई जाहिद बेग, ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जिससे समाजवादी पार्टी की छवि, अखिलेश यादव की छवि विकासशील नेता से होते हुए कहानी जाकर एक तरह से महिला विरोधी या महिलाओं के खिलाफ जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये छवि खराब जाती है जनता के बीच में। नोटिस चिपक गया है, सही समय पर आइए अदालत में, नहीं तो एक और समाजवादी पार्टी के नेता का घर कुर्क होने वाला है।